Students, welcome again on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, I am going to tell you about a poem, and the poem name is An Essay on Man, which is written by Alexander Pope. I already told you about Alexander Pope's short introduction in our previous video, and in this class, we are going to discuss about An Essay on Man, a poem which is written by Alexander Pope. So let's look out. Student, An Essay on Man is a poem which is written by Alexander Pope, published in 1733 or 1734. The essay, written in heroic couplet, comprised 4 epistles. Pope began work on it in 1729 and had finished the first 3 epistles by 1731. They appeared in early 1733 with the 4th epistles published the following year. The poem was originally published anonymously. Pope did not admit authorship until 1735. 4 epistles of this poem addressed to Henry St. John, Lord Bolingbroke, a friend of the poet. Object of the poem is vindicate the ways of God to man. Epistles mean any literary work which is written in letter form. Hence, he wrote 4 epistles concerning man's relations to the universe, to himself, to society and to happiness. So students, I hope you understand all these things. देखो बच्चों, मैं आपको जो हमारा प्रीवियस वीडियो था एलेक्जेंडर पोप के बारे में उस प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, और ये जो पोएम है आपके बीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जो है एमडीएस यूनिवर्सिटी के उनके सिलेबस में है। पोएम का नाम है एन एसे ऑन मैन। इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। तो ये एन एसे ऑन मैन, ये जो पोएम का टाइटल है, इसको पढ़ के आपको लग रहा होगा कि ऐसे, मतलब माइंड में क्लिक होता है कि ऐसे क्यों लिखा है, जब ये पोएम है तो ऐसे क्यों आया। तो देखो बच्चों, ये पोएम ही है पर इसमें उन्होंने नाम दे दिया ऐसे, एन ऐसे ऑन मैन, पर इसको ऐसे को इन्होंने पोइटिक फॉर्म में लिखा है। आप समझ रहे हैं, ऐसे को इन्होंने वर्स फॉर्म में और पोइटिक फॉर्म में लिखा है। तो ये एक पोएम है। ऐसे इनकी है ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म। ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म वो भी सेम है, एक ऐसे को पोइटिक फॉर्म में लिखा गया है, वो भी अलेक्जेंडर पोप की पोएम है। तो हमारे सिलेबस में कौन सी पोएम है? ऐसे ऑन मैन। अब इन्होंने इसको एपिसल स्टाइल में लिखा है। ऐसे ऑन मैन में 4 एपिसल जो हैं लिखे गए हैं। एपिसल होता है कोई भी ऐसी पोएम जो लेटर फॉर्म में लिखी जाती है। ऐसी कोई भी पोएम जो लेटर फॉर्म में लिखी जाती है उसको एपिसल बोलते हैं। और हमारे जो सिलेबस है बीए फर्स्ट ईयर का एमडीएस यूनिवर्सिटी का, उसमें एपिसल नंबर 2 है। एपिसल नंबर 2 हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारे जो पोएम है वो एपिसल नंबर 2 वाली पोएम है। ये जो पोएम है ये 1733 और 1734 में पब्लिश हुई थी। और द ऐसे रिटन इन हेरोइक कपलेट्स, हेरोइक कपलेट में लिखा गया है। हेरोइक कपलेट क्या होता है, इस पर स्पेशली मैंने वीडियो बनाया हुआ है। जब मैंने लिटरेरी टर्म के वीडियो बनाए थे तो आप उसमें देख सकते हैं हेरोइक कपलेट क्या होता है। पॉप बिगन वर्क ऑन इट इन 1729। 1729 में पॉप ने एन एसे ऑन मैन पे लिखना शुरू किया था। एंड फिनिश द फर्स्ट 3 बाय 1731। और 3 एपिसल इन्होंने 1731 तक लिख लिए थे। दे अपीयर्ड इन द अर्ली 1733। वो 1733 में अपीयर्ड हुए विद द 4th एपिसल, अपने 4th एपिसल के साथ। पब्लिश द फॉलोइंग ईयर, बाद में उन्होंने आगे 1734 के आसपास या 1733 में, है ना, इसको क्या कर दिया, पोएम को पब्लिश कर दिया। तो 4 एपिसल्स इनके कब पब्लिश हो गए थे? 1729 में तो इन्होंने लिखना शुरू किया था। तो जो हो सकता है इन्होंने फर्स्ट एपिसल जो है वो 1729 में लिखा हो, सेकंड 30 में लिख दिया हो, फिर 31 में इनके 3 एपिसल कंप्लीट हो गए। उसके बाद में इन्होंने 1733 और 1734 में 4th एपिसल के साथ अपनी पोएम को पब्लिश कर दिया। ठीक है। ओरिजिनली पब्लिश एनोनिमसली, ये जो पोएम है ओरिजिनली जब पब्लिश हुई थी तब एनोनिमसली पब्लिश हुई थी। मींस इस पर किसी भी ऑथर का कोई नाम नहीं था। जो हमारे पोप हैं उन्होंने ऑथरशिप को एक्सेप्ट नहीं किया था कि भाई ये मैंने लिखी है। तो ये जो पोएम है ये बिना नाम से पब्लिश हो गई थी। ठीक है, जब ये ओरिजिनली पब्लिश हुई थी। डिड नॉट एडमिट ऑथरशिप अंटिल 1735। 1735 तक हमारे पोप ने ये एडमिट नहीं किया था कि ये पोएम्स मैंने ही लिखी है। ठीक है। 4 epistle of this poem addressed to Henry St. John, Lord Bolingbroke, a friend of the poet। ये जो 4 एपिसल हैं ये इन्होंने एड्रेस किए हैं, किसको एड्रेस किए हैं? हेनरी सेंट जॉन को। हेनरी सेंट जॉन जो कि लॉर्ड बॉलिंगब्रूक थे। ठीक है, वो कौन थे? फ्रेंड थे हमारे अलेक्जेंडर पोप के, इसलिए उनको उन्होंने एड्रेस किए ये 4 एपिसल्स। ऑब्जेक्ट ऑफ द पोएम, इस पोएम का मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं कि थीम क्या है या ऑब्जेक्ट क्या है, तो यही है विंडिकेट द वेज ऑफ गॉड टू मैन।
इसका ऑब्जेक्ट है। और एक बहुत ही फेमस हमारे पोएट हैं जॉन मिल्टन, उनकी पोएम है पैराडाइज लॉस्ट। उसका ऑब्जेक्ट क्या है? जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, ठीक है। और इसका है विंडिकेट द वेज ऑफ गॉड टू मैन। एपिसल मीन्स एनी लिटरेरी वर्क विच इज़ रिटन इन लेटर फॉर्म। मैंने आपको बताया था एपिसल का मीनिंग क्या होता है। कोई भी पोएम, कोई भी लिटरेरी वर्क जो कि किस में लिखा जाए, विच इज़ रिटन इन लेटर फॉर्म, जो कि लेटर की फॉर्म में लिखा जाए। आप सब जानते हैं लेटर क्या होता है। उसके फॉर्म में अगर कोई भी पोएम है, कोई भी लिटरेरी वर्क लिखा जाए तो उसे क्या बोलेंगे? एपिसल बोलेंगे। हैंस ही रोट 4 एपिसल्स, उन्होंने 4 एपिसल्स लिखे हैं। मैंने बताया था आपको 4 एपिसल लिखे हैं कंसर्निंग मैन्स रिलेशन। तो वो क्या बताते हैं? मैन का रिलेशन बताते हैं। किस किस के साथ में? यूनिवर्स के साथ, खुद के साथ, सोसाइटी के साथ और हैप्पीनेस के साथ। 4 एपिसल्स है। फर्स्ट एपिसल्स बता रहा है यूनिवर्स के साथ मैन का रिलेशन, सेकंड उसके खुद के साथ मैन का मैन के साथ रिलेशन, और थर्ड वाला मैन का सोसाइटी के साथ रिलेशन, और फोर्थ वाला मैन का हैप्पीनेस के साथ रिलेशन। तो हमारा जो एपिसल है कौन सा है? सेकंड एपिसल है। तो वो कौन सा है? मैन का रिलेशन खुद के साथ, हिमसेल्फ। तो ये है आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन। कुछ मैं आपको रीड आउट करके बता देती हूँ इस पोएम के बारे में। इतना तो आपको समझ में आ गया अभी तक जो मैंने लिखा है। This poem, probably inspired by fragmentary philosophical writing of Lord Bolingbroke, 4 epistles of this poem addressed to Henry St. John, Lord Bolingbroke, a friend of the poet. Object of the poem is vindicate the ways of God to man, a task that clearly echoes John Milton's famous claim in this epic पोएम पैराडाइज लॉस्ट। मैंने आपको बताया था कि पैराडाइज लॉस्ट जो जॉन मिल्टन की पोएम है वो करती है जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, और ये कर रही है विंडिकेट द वेज ऑफ गॉड टू मैन। ये पोएम द पोएम वॉज डेडिकेटेड टू लॉर्ड बॉलिंगब्रूक। ये जो पोएम है ये डेडिकेट किसको की गई है? लॉर्ड बॉलिंगब्रूक को। अ पॉलिटिकल फिगर, वो कौन थे? एक पॉलिटिकल फिगर थे विद हुम पोप हैड मैनी फिलोसफिकल कन्वर्सेशन एंड हु लाइकली हेल्प पोप कम टू बिलीव इन मैनी ऑफ द आइडियाज ही प्रेजेंट इन द एसे ऑन मैन। वो एक अच्छे फ्रेंड थे, एक पॉलिटिकल फिगर थे। किसके? हमारे अलेक्जेंडर पोप के एक अच्छे फ्रेंड थे, और अलेक्जेंडर पोप इनसे काफ़ी फिलोसफिकल बातें करते थे। और जब इन्होंने एसे ऑन मैन लिखा अलेक्जेंडर पोप ने, तो काफ़ी आइडियाज़ में जो है बॉलिंगब्रूक उन्होंने सपोर्ट किया, ठीक है इनको। तो ये इनके अच्छे फ्रेंड थे। तो ये जो पोएम है इन्होंने डेडिकेट करी अपने फ्रेंड को, जिनका नाम क्या है? हेनरी सेंट जॉन, जो कि लॉर्ड है बॉलिंगब्रूक के, जिनको बोला जाता है। एपिसल्स मीन एनी लिटरेरी वर्क विच इज़ रिटन इन लेटर फॉर्म। ऑब्वियसली एपिसल वो है जो कि कोई भी लिटरेरी वर्क जो कि लेटर के फॉर्म में लिखा जाए। उन्होंने 4 एपिसल्स लिखे हैं जो कि कंसर्न करते हैं ह्यूमन की रिलेशन को किस किस के साथ? यूनिवर्स के साथ, खुद के साथ, सोसाइटी के साथ और हैप्पीनेस के साथ। अब हमारे सिलेबस में है सेकंड एपिसल, ठीक है। सेकंड एपिसल पे हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगी कि सेकंड एपिसल में जो पोएट हैं वो क्या बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच।